प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो। शुरू करने वाले हैं मैप का। पूरी की पूरी एक वीडियो के अंदर जो है वो एसएसटी की भाई आप लोग की पूरी मैप वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसी वीडियो के अंदर ओवरऑल ख़त्म हो जाएंगे, जिससे आप लोग के बोर्ड में जो है बोर्ड वाले भैया आप लोग के एक नंबर भी नहीं काट सकता है। तो सबसे पहले ये है कि हम लोग को पढ़ना कैसे है। तो एसएसटी में जो है एक आप लोग का जो नेशनलिज्म इन इंडिया वाला जो चैप्टर है उसमें से आप लोग के जो उसके मैप के क्वेश्चन आने वाले वो एक क्वेश्चन आएगा जो कि आप लोग का होगा 2 नंबर का, और उसके बाद जो जियो वाला पूरे की पूरी ज्योग्राफी जो आप लोग की है उसमें से आप लोग के मैप के क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के। तो भाई इसमें जो है एसएसटी में हिस्ट्री में तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया, लेकिन पूरी की पूरी ज्योग्राफी में आप लोग को 6 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। कितने नंबर के लिए? सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर के लिए। तो है ना बहुत ही ज़्यादा बुरी बात। तो अब सीधे सीधे अपना जो है पहला चैप्टर शुरू करते हैं हिस्ट्री का, जिसका नाम है हम लोग का नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसमें जो है वो क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा 2। एक आप लोग का हो सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन जो है वो कहाँ जो है वो हुआ था, और सेकंड क्वेश्चन जो आप लोग का है वो पूछा जाएगा इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि जो से मूवमेंट जो हुए हैं इंडिया के अंदर वो मूवमेंट कहाँ पे हुए हैं वो आप लोग को जो है ग्राफ के अंदर सीधे सीधे जो है ऐसे प्रेजेंट जो है वो करना रहेगा। ये क्या बात करता है यार। तो सबसे पहले आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो हिस्ट्री में क्या था कि अगर हम लोग देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो सेशन कहाँ हुआ था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बना था सबसे पहले ये समझिए। वो हमारा जो देश उस टाइम जो चला रहा था वो कौन चला रही थी? वो हम लोग की चला रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जो है वो इंडिया के लोगों की जो है ज़्यादा बात जो है वो नहीं सुनी जा रही थी। तो वहाँ के लोगों ने ये डिसाइड किया तो भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया जाए, और वो लोग जो हैं पढ़े लिखे जो लोग हैं, इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं वो लोग इसमें बैठेंगे और अंग्रेज़ों के सामने वो हम लोग की कुछ बात रखेंगे कि इंपॉर्टेंस देंगे, हम लोग की बात को जो है वो पूरी करवाएंगे। तो इसलिए जो है इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है भाई। अब इसके बाद ये हुआ कि सेशन तो जो है वो हम लोग के जो है 1800 कह सकते हैं कि 85 से ही शुरू हो गया था, लेकिन जो हम लोग को मेन पढ़ना है वो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 3 पढ़ना है। अब वो हम लोग को पढ़ना है कौन सा। जो हम लोग का सबसे पहला हुआ था कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता सेशन जो हुआ था। कलकत्ता सेशन जो हुआ था वो हम लोग का कब हुआ था? सितंबर 1922 में हुआ था, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? तो इसमें गांधी जी ने जो है नॉन कॉपरेशन के जो आइडिया उनके दिमाग में आया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला, वो वाला आइडिया जो है वो लोगों के सामने उन्होंने जो है वो रखा था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो हम लोग जो है अपनी आवाज़ को उठाएंगे। ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी ने कलकत्ता में ही जो है पहला मूवमेंट जो है लिया था। कहाँ पे? कलकत्ता सेशन हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। अब उसके बाद जो है उसके बाद आप लोग का जो दूसरा सेशन है वो कहाँ पे हुआ था? वो आप लोग का हुआ था नागपुर में दिसंबर 1920 में। कहाँ पे हुआ था? ये नागपुर आप लोग का है, नागपुर, दिसंबर 1920। पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था? तो यहाँ पे जो आइडिया गांधी जी ने जो है वो दिया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम लोग को चलाना है, तो वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। 1920 में दिसंबर का महीना था ये। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में ये सेशन हुआ था। ठीक है। अब हम लोग का जो तीसरा आता है वो हम लोग का कौन सा आता है? तीसरा सेशन जो हुआ था। तो तीसरा सेशन हम लोग का जो हुआ था वो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का 1927 में हुआ था। कहाँ पे? मद्रास। मद्रास कौन? जो आज हम लोग का जो है चेन्नई है, यानी कि ये। ठीक है। अब इसमें जो हुआ था क्या हुआ था कि इसमें जो है साइमन कमीशन जो आ रहा था, आप लोग को पता होगा, चैप्टर पूरी की पूरी कवर है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वीडियो आप लोग की डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगी, जाइए और अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करिए। ठीक है। तो पूरी की पूरी एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ाया हुआ है 1 शॉट के अंदर। ठीक है। तो अब हम लोग का जो तीसरा जो मद्रास का सेशन हुआ था वो क्यों हुआ था? वो हम लोग की जो साइमन कमीशन जो आ रही थी बाहर से ब्रिटिश के टाइम पे, तो वहाँ के इंडिया लोगों ने उसको अपोज किया था और अपने जो वो सब लेके चले गए थे, साइमन गो बैक वगैरह का जो बोर्ड था उन लोग का, तो उसी टाइम ये वाला सेशन किया गया था। कहाँ पे? मद्रास में। ठीक है। और पहली बार जो है उसी टाइम जो है वहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम लीग थी और आप लोग का मुस्लिम लीग जो थी और आप लोग का हिंदू महासभा जो था, ये दोनों जो है मिल के एक साथ जो है मिलकर काम किए थे। ये आप लोग का कब हुआ था? चेन्नई में हुआ था, थर्ड सेशन में जो 1927 में हुआ था। ये लोग क्या किए थे? ये लोग प्रमोट किए थे। किस चीज़ को प्रमोट किए थे? आज़ादी को प्रमोट किए थे, बाइकआउट करने वाला सिस्टम को। ठीक है। अब हम लोग जो देखते हैं वो हम लोग क्या देखते हैं कि अपना हम लोग का इसी में का जो दूसरा क्वेश्चन है वो कौन सा है? वो हम लोग का होता है इंपॉर्टेंट, हम लोग को बताना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो कहाँ हुआ था इंडिया के अंदर। तो भाई सबसे पहले ये समझो कि गांधी जी जो हम लोग के जो आए थे सबसे पहले इंडिया में,
तो वो अलग अलग जगह जा जाकर जो है वो मूवमेंट किए थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ, उन लोग के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। तो गांधी जी जब इंडिया आए तो उनको कौन मिले थे? उनको मिले थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो आप लोग इनको देख सकते हैं, ठीक है, ये इनको मिले। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई अगर तुम्हें गांधी, अगर तुमको जो है लोगों को में सच में आज़ादी दिलाना चाहते हो और इंडिया को आज़ाद कराना चाहते हो तो तुम जाओ इंडिया के लोगों के साथ रहो, उन लोग की जो है प्रॉब्लम को समझो और उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, ठीक है। तो उस टाइम जो है सबसे पहला वहाँ पे जो है एक प्रोटेस्ट हो रहा था चंपारण में। कहाँ पे हो रहा था ये प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट जो है वो चंपारण में जो है वो हो रहा था। तो गांधी जी जो है वो पहुँच के चंपारण, बिहार में जो एक डिस्ट्रिक्ट है आप लोग की चंपारण नाम की। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अब वहाँ जब गए तो वहाँ पे फार्मर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब भाई क्यों कर रहे थे? तो वो कर रहे थे इंडिगो प्लांटेशन जो वहाँ पे लगा हुआ था, उसी को इंडिगो प्लांटेशन को लोग अपोज कर रहे थे और कुछ अपनी डिमांड रख रहे थे। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया? गांधी जी ने उन लोग की मदद की और वो जो डिमांड थी फार्मरों की वो जो है अंग्रेज़ों ने मान ली और ये मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो पाया। किसकी वजह से? गांधी जी की वजह से, ठीक है। अब जो हम लोग का सेकंड हुआ वो हम लोग का कहाँ पे हुआ? वो हम लोग का गुजरात के अंदर हुआ, अहमदाबाद। ये है, ये अहमदाबाद जो है ये गुजरात के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आप लोग का सेकंड हुआ था। यहाँ पे गांधी जी गए थे तो यहाँ पे क्या हो रहा था? तो यहाँ पे पार्टिसिपेट जो गांधी जी ने किया था वो वर्करों के वेज को लेकर वर्कर वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इन लोग की सैलरी बढ़ाओ, काम कर रहे थे। तो वहीं पर उनको प्रोटेस्ट किया था और ये भी उन लोग का जो है सक्सेसफुल हुआ था। तो इसके अंदर गांधी जी ने खेदी डिस्ट्रिक्ट गए थे, जो गुजरात के अंदर ही की डिस्ट्रिक्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, खेदी। तो पहले जो है गांधी जी जो है खेदी गए थे। तो खेदी में जो है ये वो हुआ था 4 दिन बाद, मतलब कि पहले अहमदाबाद गए, अहमदाबाद में जो आप लोग का जो सेशन हो रहा था वो पूरा हो गया था, कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 4 दिन बाद जो है वो गए खेदी नाम की डिस्ट्रिक्ट में। अब वहाँ पर जो है फार्मर जो है ब्रिटिशर से टैक्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उन लोगों को टैक्स नहीं देना था। बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ले रही थी ब्रिटिशर वाली, तो इसलिए वो लोग कह रहे थे कि भाई हमें टैक्स नहीं देना। तो उसके लिए गांधी जी ने जो है वो कहा कि चलो ठीक है, आंदोलन करते हैं और प्रोटेस्ट किया। इसमें भी गांधी जी जो है वो सक्सेसफुल हो गए। अब उसके बाद जो आप लोग का लास्ट प्रोटेस्ट हुआ वो आप लोग का कौन सा है? वो आप लोग का गांधी वाला, ठीक है। तो पहले इससे पहले हम लोग समझते हैं सबसे मेन प्रोटेस्ट जो हम लोग का था वो कौन सा था। तो हम लोग आते हैं अब एक प्रोटेस्ट जो चल रहा था अमृतसर में। कहाँ चल रहा था ये? अमृतसर में चल रहा था। अमृतसर के अंदर कहाँ पे, मतलब अमृतसर कहाँ के अंदर आता है? अमृतसर आपके लोग का आता है पंजाब के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा प्रोटेस्ट हो रहा था? वहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे, जो कि आप लोग जलियांवाले बाग के नाम से जो जानते हैं। तो वहाँ जनरल डायर ने क्या किया कि जो वहाँ के ब्रिटिशर के जो हेड थे जनरल डायर आर्मी के, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो गोली जो है चलवा दी लोगों के ऊपर, जिससे बहुत कह सकते हैं कि हज़ारों में लोग जो है वो वहाँ पे मरे थे 1920 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इसी के बाद गांधी जी ने लिया कि गांधी जी ने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, अब इन लोग के में मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ला सकता हूँ और ये लोग मेरा भरपूर साथ देंगे, जिससे हम लोग देश को आज़ाद करवा सकते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था? सिंपली बाइकआउट वगैरह करना था हर चीज़ों को। ये हम लोग चैप्टर में फुलफिल एकदम समझे हुए हैं, ठीक है। तो ये अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ना, ये एक वायलेंस रूप जो है वो ले रहा था। इसमें क्या हुआ था कि यूपी में एक जगह है, कौन सी? चौरी चौरा। अब यूपी में जो जगह है चौरी चौरा, ये देख रहे हैं आप लोग चौरी चौरा। तो ये चौरी चौरा में जो लोग थे, ये लोग वहाँ पे जो है वहाँ की पुलिस स्टेशन आर्मी की जो थी उसको जला दिए थे। अब गांधी जी ने देखा कि उनका ये जो है बहुत ज़्यादा रूल जो है गलत ले रहा है, उनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ, थोड़ा बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल रहा हूँ। तो ये जो है चल दिया, अपना बोरिया बिस्तर उठा के वापस चल दिया, मतलब चले गए। लेकिन ऐसा नहीं कि वापस चले गए थे, ये फिर जो है थोड़े दिन में वापस आए। कौन सा एक मूवमेंट लेके? डिसोबीडियंस मूवमेंट। वापस आ गया तू फिर से डरेगा। मूवमेंट क्या होता है? इसमें जो है गांधी जी ने सिविल डिसोबेंट मूवमेंट में जो है डांडी से जो है गांधी जी चले थे। कहाँ से? डांडी। डांडी अब एक जगह है अमृतसर में, मतलब कि जहाँ पे वो गांधी जी जो है उनका जो आश्रम था साबरमती आश्रम। कौन सा आश्रम? साबरमती। ये जो आप लोग देख रहे हैं साबरमती आश्रम। तो इस जगह से गांधी जी जो है वो पैदल चले थे कहाँ तक के? डांडी तक के। तो ये आप लोग की एक डांडी मार्च कहलाई थी और इसमें गांधी जी ने रास्ते में जितने भी गांव पड़े थे वो सब अपना आइडिया स्प्रेड किया था कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो है सॉल्ट मार्च करना है, सॉल्ट को जो है इलीगल प्रोड्यूस करना है, जिससे ब्रिटिशर को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो बस इतना ही आप लोग को मैप में याद रखना है क्या कि आप लोग का ये अमृतसर के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ है, एक आप लोग का चंपारण में हुआ है, अहमदाबाद के अंदर 2 हुआ है, एक आप लोग का खेदी वाली और एक आप लोग की डांडी वाली, ठीक है। और चौरी चौरा अगर आप लोग आ गए तो चौरी चौरा बता देंगे कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पे यूपी में लोग जो थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को जलाया था। तो यहाँ पे आप लोग का हिस्ट्री खत्म हो गया भाई। तो देखो हम लोग कितना आसानी से जो है समझते हुए पूरी की पूरी। भाई अब हम लोग अपने सीधे आ जाते हैं कहाँ पे, ज्योग्राफी के चैप्टर को जो है वो शुरू करते हैं मैप वाले, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर जो है वो हम लोग का है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट।
इसमें हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले जो है एक ही चीज़ इसमें पढ़ना है, वो क्या आता है कि मेजर सॉइल टाइप बता दो कि कितने टाइप के जो सॉइल है मेजर वाले वो इंडिया में जो है वो पाए जाते हैं। तो इसमें टोटल आप लोग को कितने सॉइल होते हैं, बेसिकली 6 टाइप के सॉइल जो है वो पाए जाते हैं। सबसे पहला जो आप लोग देख सकते होंगे वो उसको हम लोग कहते हैं माउंटेन, और उसी का जो नाम है वो है फॉरेस्ट सॉइल। ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको नीचे वाले को, जो आप लोग का इस कलर में है फॉरेस्ट वाला, ये माउंटेन सॉइल है। तो ये आप लोग का बेसिकली कहाँ होता है, ये आप लोग कह सकते हैं कि ये अपर वाली जो बाउंड्री है आप लोग की, जो कि माउंटेन एरिया होता है, हिमालयन रेंज जो होती है वहीं पे ये मिलता है। कौन कौन सा, जैसे कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ सब पे जो है आप लोग को फॉरेस्ट सॉइल जो है वो मिलता है। अब उसके बाद जो सेकंड हम लोग का है वो हम लोग का कौन सा, वो हम लोग का एलुवियल सॉइल। अब ये एलुवियल सॉइल जो है, ये हम लोग इसी के थोड़े से नीचे की बात करें, यानी कि हिमालयन रेंज के नीचे की बात करें, तो यहाँ पे ये वाला सॉइल हम लोग को मिलता है। जैसे कि हम लोग का बिहार हो गया, ठीक है, और यूपी हो गया, ये सब जगह ईस्टर्न घाट जितने भी हैं ये सब जगह हम लोग को एलुवियल सॉइल जो है वो मिलता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है। उसके बाद उसके और थोड़ा नीचे आ जाए, जो हम लोग को इस सेंट्रल पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग को कौन सा सॉइल मिलता है, यहाँ पे हम लोग को मिलता है रेड एंड येलो सॉइल, और हम लोग को ब्लैक सॉइल भी जो है वो यहीं पे मिलता है। ठीक है, ये हम लोग का सेंट्रल पार्ट जो है वो इंडिया का कहलाता है। अगर रेड सॉइल की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जितना भी है, और जो उड़ीसा वाला पार्ट है, और साउथ इंडिया का जो भी है वो सब रेड सॉइल में आता है। ठीक है, और ब्लैक सॉइल जो आप लोग कह सकते हैं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और थोड़ा सा मतलब कि गुजरात में भी आ ही जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो हम लोग को चौथा पढ़ना है वो हम लोग कहाँ पे आते हैं, उसके और थोड़ा नीचे आते हैं, तो वेस्टर्न घाट जितना भी है, यानी कि कर्नाटका वाला एरिया जो हम लोग का है, उसमें हम लोग को मिलता है कौन सा, लेटराइट सॉइल। कौन सा सॉइल, लेटराइट सॉइल। ठीक है, ईस्टर्न घाट यानी कि जो होता है वो सब हम लोग को मिल जाता है, जैसे तमिलनाडु हो गया और मेघालय वाले जो हो गए, और थोड़ा सा राजस्थान, थोड़ा थोड़ा मतलब अब थोड़ा सा ही तो क्या किया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद और नीचे आते हैं तो हम लोग को मिल जाता है एरिड सॉइल। अब ये इसी को एरिड्स को हम लोग डिजर्ट भी कह सकते हैं। तो डिजर्ट सॉइल से आप लोग जान सकते हैं कि हम लोग को कहाँ मिलेगा, तो ये हम लोग को मिलेगा सीधे सीधे राजस्थान में। ठीक है, और गुजरात में भी मिल जाता है, और उसी के बाद जो कच्छ होता है, कच्छ नाम सुने होंगे, तो कच्छ के वहाँ पे भी ये जो है ये एरिड सॉइल जो है ये हम लोग को जो है वो मिल जाता है। हरियाणा और पंजाब में भी जो है ये अच्छा मात्रा में जो है वो मिलता है। कच्ची आता है, Yes. कच्ची आता है, Yeah. कच्ची। Yes. तो बोलो कड़ा बना तो Aulanan Bonato. आ जाते हैं जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है कौन सा, वाटर रिसोर्स वाले में। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग को डैम के बारे में पढ़ना है कि इंडिया में कौन कौन सा डैम है और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सीधे सीधे हम लोग पढ़ते हैं 9 डैम के बारे में। जो सबसे पहला है वो हम लोग का सबसे शुरू से शुरू करते हैं, जो हम लोग का कश्मीर में है, और कश्मीर में इस डैम का नाम जो है वो सलाल डैम कहते हैं इसको। ठीक है, ये ज़्यादातर पानी जो है वो अपना पाकिस्तान की तरफ जो है वो छोड़ देता है। ठीक है, अब उसके बाद जो हम लोग का सेकंड डैम आता है वो हम लोग का आता है हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है बुखारा नंगल डैम। अजीब सा नाम है, नंगल पंगल। ठीक है, तो ये आप लोग का बुखारा में आता है, और ये आप लोग कह सकते हैं कि जो आप लोग की सत्या रिवर है उसी में जो है ये डैम जो है वो बनाया गया, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। थर्ड नंबर का जो आप लोग का आता है वो आप लोग का आता है तहरी डैम, और तहरी डैम आप लोग का कहाँ पे है, ये तहरी डैम आप लोग का उत्तराखंड वाले एरिया में है। और ये डैम क्या करता है, गंगा रिवर में जो है आगे जाके पानी इसका जो है गंगा रिवर में ही मिल जाता है। अब उसके बाद जो हम लोग का है डैम जो है वो कौन सा है, चौथा वाला, वो हम लोग का राजस्थान में डैम है। कौन सा, हम लोग का वो डैम कह सकते हैं राणा प्रताप डैम जो है वो हम लोग का ये है, कहाँ पे है ये राजस्थान में है। ठीक है, अब उसके और थोड़ा नीचे आएंगे, गुजरात में अगर हम लोग आ जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग का है सरदार सरोवर गैंग, और ये जो डैम है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रह सकता है। इसको आप लोग यूट्यूब पे इसकी वीडियो देख सकते हैं, आप लोग को थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ये जो है कौन से उस पर है, पानी के ऊपर है, मतलब कौन से रिवर पे है, तो इसका आप लोग कह सकते हैं नर्मदा रिवर के ऊपर जो है ये बना हुआ है। अब इसके बाद जो हम लोग का 7वें नंबर का है वो हम लोग ओडिशा के अंदर वो डैम आता है, कौन सा, हीराकुड। हीराकुड ये जो है ये आप लोग का ओडिशा के अंदर आता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये डैम जो है किसके ऊपर है, मतलब महानदी जो आप लोग की है रिवर में उसी के ऊपर है। अब 8वां जो आप लोग का है वो आप लोग का तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश है, वो उन दोनों के बॉर्डर पे जो है वो डैम है। कौन सा है, आप लोग कह सकते हैं नागार्जुन सागर। ये जो है ये बॉर्डर है पे है, कौन से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पे। ये सब प्लेस आप लोग को आराम से जो है याद रखना पड़ेगा। अजीब सी बात है, नागार्जुन नाम से ही जो है डैम बना दिया गया है। अब उसके बाद जो आप लोग का 9 नंबर का है भाई, तो वो जो लास्ट वाला है वो आप लोग का कौन सा डैम है, बहुत ही अजीब है, तुंगभद्रा। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। ये आप लोग का डैम जो है ये कहाँ पे, ये कर्नाटका में है। ये प्लेस जो है ये कर्नाटका की है। तो यही 3 डैम जो है आप लोग को याद रखना था। ठीक है,
अब इसके बाद जो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 4, जो कि है एग्रीकल्चर का। अब इसके अंदर हम लोग को भाई दो क्वेश्चन जो पढ़ना है, एक हम लोग को पढ़ना है मेजर एरिया ऑफ राइस एंड वीट का, कि कहाँ पे राइस और कहाँ पे वीट जो है इंडिया के अंदर ज़्यादा उठते हैं, और जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टेट जो है वो कौन कौन से, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, ये सब जो है इंडिया के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन सब का कौन है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने मेजर एरिया ऑफ राइस एंड वीट में। तो अगर हम लोग राइस की बात करें तो आप लोग जो देख सकते हैं कि राइस का जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर होता है वो कौन सा है, वो आसाम है, वेस्ट बंगाल है, ये सब जगह जो है राइस बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है प्रोड्यूस की जाती है। वहीं अगर इसी का अपोजिट में हम लोग देख ले तो जितनी जगह बची ये सब जो आप लोग कह सकते हैं तो ये सब आप लोग का वीट का प्रोड्यूसर है, ठीक है। यानी कि जो जगह आप लोग राइस की है वो लार्ज प्रोड्यूसर जो राइस का है उसके अपोजिट में लार्ज प्रोड्यूसर वीट का हो जाएगा, और ये दोनों जो है लो प्रोड्यूसर हो जाएंगे, यानी आपस में जो है अपोजिट है ये दोनों। इसी से आप लोग जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। अब वीट जो है हम लोग का, वीट क्या होता है, वीट आप लोग का जो है पंजाब है, हरियाणा है, और ये सब जगह जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब आप लोग कह सकते हैं कि उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है मेजर राइस एंड, अरे ये पढ़ना है हम लोग को, कौन सा ये है कि बताना है हम लोग को कि कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, शुगर केन की हम लोग भाई। अब शुगर केन कहाँ है सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में भाई लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर केन, ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब क्यों लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश शुगर केन का, तो ये आप लोग को इसे समझना पाएगा क्योंकि भाई शुगर केन के लिए आप लोग को जो है वो सबसे ज़्यादा चाहिए, क्या सबसे ज़्यादा चाहिए, पानी। और भाई उत्तर प्रदेश में तो पानी बहुत है क्योंकि यहाँ पे है गंगा रिवर, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना टी के बारे में। तो टी जो है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आसाम आप लोग का। उसके बाद जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आप लोग का कर्नाटका, केरला का है, मतलब रबर जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो केरला में होता है। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होता है वो कॉटन होता है। और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होता है वो आप लोग का जूट होता है भाई। जूट हम लोग के पास बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस जो है वो होता था, लेकिन उसके बाद जो है थोड़ी सी दिक्कत होगी कि आप लोग का ये अलग हो गया बांग्लादेश, नहीं तो और भी ज़्यादा जूट जो है वो प्रोड्यूस होता, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना था, ये सब आप लोग याद रखिएगा, इमेज के थ्रू आप लोग अच्छे से जो है वो याद कर सकते हैं। अब भैया आते हैं हम लोग इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में, जो हम लोग का है कौन सा, मिनरल रिसोर्स का। अब मिनरल रिसोर्स के अंदर हम लोग को पढ़ना है 3 चीज़, एक हम लोग का आयरन ओर माइंस, एक हम लोग का है कोल माइंस, और थर्ड जो है वो हम लोग का है ऑयल फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपना आयरन ओर माइंस के बारे में। तो आयरन ओर माइंस में आप लोग को सिर्फ 3 स्टेट याद रखना है, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, ठीक है। अब ओडिशा के अंदर जो एक आप लोग का जो आयरन माइन है, ओर माइन है, वो आप लोग की कहाँ पे है, वो आप लोग की है मयूरभंज में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो है आप लोग का इसमें 2 हैं, 2 कौन कौन से, एक आप लोग के दुर्ग है और एक आप लोग का बाइलाडिया। और उसी के बाद आप लोग का कर्नाटका के अंदर भी 2 हैं, एक आप लोग की बिलहरी है, एक आप लोग का कुद्रेमुख है। तो ये आप लोग का बेसिकली वो था और माइंस था जो इंडिया के अंदर जो है प्रेजेंट है। 3 नाम आप लोग को याद रखना है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। नेम से ही आप लोग को स्टेट याद होंगे, और जो है नाम आप लोग को एग्जाम में लिख के आ जाएगा, आप लोग को बताना रहेगा कि ओडिशा के अंदर कौन कौन सा आता है, छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन सा आता है, ओके। अब इसके बाद भैया हम लोग को पढ़ना है अपने कोल माइंस। तो कोल माइंस जो है वो हम लोग के 4 हैं, और वो 4 कोल माइंस कहाँ कहाँ हैं। तो अगर हम लोग बात करें वेस्ट बंगाल की तो वहाँ पे हम लोग का है रानीगंज कोल माइंस, और वहीं हम लोग बात करें झारखंड की तो वहाँ पे हम लोग का बोकारो कोल माइंस, और हम लोग ओडिशा की बात करें तो वहाँ पे हम लोग का टेल्चर कोल माइंस, और वहीं हम लोग बात करें तमिलनाडु की भाई तो वहाँ पे हम लोग की नेवेली कोल माइंस है, जिससे आप लोग इजीली जो है वो देख के समझ पा रहे होंगे, ये याद करने में आप लोग को इजी होगा। अब इसके बाद जो हम लोग का लास्ट है वो हम लोग का कौन सा है, वो भाई हम लोग का है ऑयल फील्ड, जो इंडिया में जो है 3 जगह मिलता है, कहाँ कहाँ, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ जो है ऑयल फील्ड बहुत है। सबसे पहले अगर हम लोग आसाम की बात करें तो आसाम में जो ऑयल फील्ड हैं वो 2 हैं, कौन कौन से हैं, आप लोग के एक डिगबोई हैं और एक आप लोग का है नाहर कटिया, कौन सा, नाहर कटिया, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में एग्जैक्ट नहीं है, ये मार मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार क्या बात। ये जो आप लोग को महाराष्ट्र में ये जो 2 दिख रहे हैं ये एग्जैक्ट महाराष्ट्र में नहीं है, ये महाराष्ट्र के आप लोग थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो आप लोग के जो बॉम्बे हाई दिख रहा है और ये आप लोग का जो बैसी दिख रहा है, ये दोनों आप लोग के जो हैं ये महाराष्ट्र के अंदर आते हैं, किस में आते हैं, फील्ड में, ऑयल फील्ड में आते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करें अपने गुजरात की तो गुजरात में भाई हम लोग का क्या है, गुजरात में हम लोग को मिल जाते हैं 2, एक हम लोग का है कलोल और एक हम लोग का है कौन सा,
अनकलेश्वर, कलोर और अनकलेश्वर जो है ये दोनों हम लोग को मिलते हैं गुजरात के अंदर, ठीक है। तो मैप आप लोग को याद रखना है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद भैया हम लोग को पढ़ना है दो चीज़ और, एक हम लोग की ये पावर प्लांट और एक हम लोग का है न्यूक्लियर प्लांट। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं अपने पावर प्लांट को, थर्मल पावर प्लांट। शायद ये पिक्चर क्लियर नहीं है, चलो मैं बता दे रहा हूँ, तुम लोग समझ लोगे, ठीक है। तो अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट कौन से होते हैं ये समझो, जो इलेक्ट्रिसिटी जो है दोनों बनाते हैं, थर्मल भी न्यूक्लियर भी, लेकिन जो है जिस चीज़ में जो है कोल का यूज़ करके या गैस का, न्यूक्लियर गैस का, या मतलब कुछ भी नेचुरल गैस यूज़ करके जला कर जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो आप लोग के होते हैं थर्मल पावर प्लांट। और वहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आप लोग के होते हैं, इसमें आप लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को जो है यूज़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो आप लोग के न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं थर्मल पावर प्लांट। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है तीन चीज़, ठीक है। कहाँ कहाँ होते हैं, एक आसाम में होता है आप लोग का, एक आप लोग का मध्य प्रदेश में, एक आप लोग का तेलंगाना में। आसाम में कहाँ पे होता है, आसाम में जो होता है उसका नाम है आप लोग का नामरूप। आसाम में जो होता है उसका क्या नाम है, नामरूप, ठीक है। और आप लोग का जो मध्य प्रदेश में होता है उसका आप लोग का क्या नाम है, सिंगरौली। और उसके बाद जो आप लोग का लास्ट वन है यानी तेलंगाना, जो देख सकते हैं तेलंगाना, उसमें आप लोग का कौन सा है, उसमें आप लोग का है रामानगुंडम। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। रामानगुंडम ये आप लोग का है थर्मल पावर प्लांट। अब इसी के बाद अगर हम लोग बात करें अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो ये हम लोग के चार जगह, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट उसको हम लोग कहते हैं नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके बाद जो हम लोग में गुजरात में है, तो गुजरात में हम लोग का कौन सा है, हम लोग का है ककरापारा, ये जो आप लोग देख सकते हैं इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं, ककरापारा। उसके बाद जो महाराष्ट्र में है उसको हम लोग कहते हैं तारापुर वो, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग कहें तमिलनाडु में हम लोग का कौन सा है, कालापक्कम। कौन सा है, कालापक्कम, जिसको आप लोग इजीली यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चैप्टर भी ओवर होता है और हम लोग अपने आ जाते हैं लास्ट सेकंड चैप्टर पे। इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, जो कि हम लोग का है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो इसमें हम लोग को बस एक चीज़ पढ़ना है, किसके बारे में, सॉफ्टवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर पार्क के बारे में, जो कहाँ कहाँ इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। तो टोटल इंडिया के अंदर जो है वो 8 आईटी सेक्टर जो हैं वो हैं प्रेजेंट है। कितने, 8 प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो हम लोग को देखना है यानी कि टेक्नोलॉजी वाले जो पार्क हैं वो 8 इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले जो आप लोग देख सकते हैं वो आप लोग का है उत्तर प्रदेश में एक है जो कि नोएडा में है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक प्रेजेंट है। दूसरा गुजरात के गांधीनगर में है। दूसरा कहाँ है, गुजरात के गांधीनगर में है। तीसरा आप लोग जो है वह आप लोग आ सकते हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में है और पुणे में, यानी कि 2 हैं आप लोग के महाराष्ट्र में। हर जगह एक एक है लेकिन महाराष्ट्र में 2 है, कौन कौन से, मुंबई और पुणे। उसके बाद तेलंगाना में अगर हम लोग आ जाएं तो तेलंगाना में हम लोग का हैदराबाद है। और उसी के थोड़ा और नीचे हम लोग आ जाए तो कर्नाटका में हम लोग का बेंगलोर में है। और उसके और नीचे आ जाए तो तमिलनाडु में हम लोग का चेन्नई में है। और उसके और नीचे आ जाएंगे तो केरला में हम लोग का जो लास्ट वन है कौन सा है, वो हम लोग का है थिरुवंदापुरम। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो भैया ये हम लोग का यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। ये सारे नाम लिखे हैं, आप लोग याद कर सकते हैं देख के, और कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट है ये भी आप लोग इजीली जो है वो देख के स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग का जो लास्ट चैप्टर है जो कि कौन सा है, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। कौन सा, तो भाई ये देख रहे हो, ये तुम लोग के एग्जाम्पल के लिए मैंने ये ले लिया था कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो ये देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे तुम लोग को जो है वो बनाना रहेगा कि नोएडा है तो नोएडा यूपी में है, और ये जो है गांधीनगर है तो ये गुजरात में है। तो ये सब यहाँ पे प्रेजेंट करके तुम्हें दिखाना रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। थक गया ना भाई, मैं भी थक गया। अब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, उसमें हम लोग को मेजर सी पोर्ट के बारे में पढ़ना है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया में जो कहाँ कहाँ है वो पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, अपने मेजर पोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो भाई पोर्ट तो तुम लोग समझ सकते हो कि पोर्ट कहाँ पे होगा, तो पोर्ट भाई वहीं पे होगा जहाँ पे हम लोग के ओशियन होंगे। तो ये हम लोग के जितने नीचे वाली सिटी हैं जितनी भी, ये सब जगह आप लोग के पोर्ट हैं। क्यों, क्योंकि ये सब जो आप लोग के ओशियन से जो है वो कनेक्टेड है। और अपर में पोर्ट नहीं है क्योंकि ओशियन से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इंडिया का आप लोग का मैप है कि नीचे के जितने भी साइड हैं, कंट्री स्टेट हैं, वो सब जगह आप लोग को पोर्ट मिलेगा। टोटल पोर्ट आप लोग को कितने पढ़ने हैं, कंट्रोल टोटल, अरे ये क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं। टोटल कितने पोर्ट हैं आप लोग के, टोटल है 10 पोर्ट है इंडिया में, ठीक है।
तो मेजर पोर्ट है जिसको हम लोग पढ़ना है। तो सबसे शुरू से हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। तो गुजरात से, जैसे कि अगर मान लीजिए सबसे पहला पोर्ट आप लोग का गुजरात से शुरू हो रहा है, तो ख़त्म कहाँ पे जाके हो रहा है? वेस्ट बंगाल में। ये गुजरात से यहाँ से शुरू हो रहा है और वेस्ट बंगाल यहाँ पे जो है आके ख़त्म हो रहा है पोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है ओशियन, अरे मतलब गुजरात के बारे में। तो गुजरात में जो पोर्ट है, गुजरात में पोर्ट का नाम क्या है? कंडला पोर्ट। ये जो आप लोग देख सकते हैं कंडला पोर्ट, ये आप लोग का गुजरात के अंदर आता है। उसके अंदर हम लोग महाराष्ट्र में आ जाए, जो हम लोग का सेकंड है, तो वो हम लोग का है मुंबई पोर्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाए गोवा में, तो गोवा में हम लोग का कौन सा है? गोवा में हम लोग का है मरमुगोआ। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। एक पोर्ट है मरमुगाओ नाम का। उसके बाद हम लोग कर्नाटका में आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग का न्यू मैंगलोर पोर्ट है। कौन सा? न्यू मैंगलोर पोर्ट है। इसके बाद हम लोग केरला में आ जाए, तो हम लोग का कोची पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग तमिलनाडु में आ जाए, तो तमिलनाडु में हम लोग का 2 पोर्ट है। कौन कौन सा? एक हम लोग आप लोग ये देख सकते हैं जो कि है टूटीकोरिन नाम का, और दूसरा आप लोग का चेन्नई खुद है। तो तमिलनाडु के अंदर ये 2 पोर्ट आते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर एक आता है, कौन सा? ओनली विशाखापट्टनम। और ओडिशा में जो आप लोग का कौन सा है? आप लोग का है प्रदीप पोर्ट, ओडिशा के अंदर जो आता है। और जो आप लोग का लास्ट है जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, कौन सा? वो आप लोग का आता है हल्दिया नाम का। ये जो हल्दिया है ये आप लोग का लास्ट है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ऐसे आप लोग के मेजर पोर्ट जो होते हैं, मेजर पोर्ट जो है वो इंडिया में है, टोटल 10 है, ठीक है। तो आप लोग इसको ईजी जो है वो याद कर सकते हैं। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो हम लोग का कौन सा है? वो हम लोग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया के अंदर कितने हैं? टोटल 6 हैं। सबसे पहला आप लोग को मिलेगा पंजाब में, पंजाब के अंदर अमृतसर में। उसका नाम क्या है? उसका नाम है राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। सेकंड जो आप लोग का है वो आप लोग को मिलेगा दिल्ली में, जो आप लोग कह सकते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट भी है और बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी है। सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं रहती है। कौन सा आप लोग का है? आप लोग का है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में है। और आप लोग का जो सेकंड लार्जेस्ट है यानी कि मुंबई वाला, उसका नाम है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये आप लोग का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट आप लोग इसको कह सकते हैं। उसके बाद आप लोग का आता है कौन सा? आप लोग का आता है चेन्नई में, कौन सा? मीना बकरम इंटरनेशनल पोर्ट। कौन सा है? मीना बकरम इंटरनेशनल पोर्ट। ये चेन्नई के अंदर है, मीना बकरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इसके बाद आप लोग का आता है कोलकाता में, कोलकाता में आप लोग का कौन सा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल वाला। अब इसके बाद लास्ट वन जो आप लोग का आता है हैदराबाद, तो आप लोग का कौन सा है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये आप लोग को टोटल 6 मेजर एयरपोर्ट हैं जो कि आप लोग को याद करने हैं, जो आप लोग एग्जाम में इजी लिख पाएंगे। तो आप लोग को नेम से इस जगह का और एयरपोर्ट वगैरह का नाम याद रखना है, एयरपोर्ट के नाम से प्लेस नहीं याद रखना है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला चैप्टर आप लोग को अच्छे से, मतलब कि सारे के सारे मैप जो है आप लोग को दिमाग में फिट बैठ गए होंगे। इसकी PDF आपको लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाइए और 2-4 बार देख लीजिएगा, 100% आपको याद हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और बताएं कि कैसे लगी हो।